नमस्कार, मैं कुशल कुमार पिया न्यूज़ पंचरुखी। आज हम विकासखंड पंचरुखी के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलियाना वार्ड नंबर 1 से लाइव हुए हैं, जहां पर एक मनोज कुमार नाम व्यक्ति है, जिसके साथ एक कंपनी द्वारा ठगी की गई है। मात्र 8 दिन वो विदेश में रहकर घर वापस आया, और कैसे वापस आया उनकी जुबानी सुनते हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ। ये कोई कंपनी है हिमखंड कंस्ट्रक्शन पीवीटी लिमिटेड। इस कंपनी द्वारा इनको बाहर भेजा गया था। इनके साथ बाहर 8 दिन में क्या क्या हुआ है, आइए खुद इनकी जुबानी सुनते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हाँ जी, विनोद कुमार जी। नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार सलियाना पंचायत वार्ड नंबर 1 से हूँ। मैंने अपने पेपर हिमखंड कॉन्ट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड कांगड़ा से अपने बाहर जाने के पेपर सबमिट करवाए थे। तो इन्होंने मेरे को दिसंबर में मैंने अपने पेपर दिए थे। तो इन्होंने मेरे को 2-1 महीने के बाद इंटरव्यू करवाया ऊना में मेरा इंटरव्यू हुआ। उसमें इंटरव्यू सिलेक्ट किया। उसमें मेरे को ये नहीं बताया इन्होंने कुछ भी कि आगे क्या करना है। उसके बाद फिर मेरे को इन्होंने अपने उधर ऑफिस में बुलाया। उसके बाद मेरे को ये बोला गया कि आपका इंटरव्यू होना है उधर जाके दुबई में, एक इंटरव्यू होगा आपका। मैंने को बोला ठीक है जी, एक इंटरव्यू मेरे को ठीक है। यहाँ से मेरी इन्होंने फ्लाइट करवाई इन्होंने अमृतसर से दुबई के लिए। वहाँ पे हम दुबई पहुँच गए। दुबई में जाके इन्होंने बोला था मेरे को कि आपको कंपनी का बंदा आएगा। वहाँ पे कंपनी का कोई बंदा नहीं आया हमारे को लेने के लिए। और 2-3 घंटे बाद हमारे को एक बस फ़ोन किया, हमने खुद फ़ोन किया उधर। तो बस आई, वो भी एयरपोर्ट में नहीं थी, वो भी एयरपोर्ट से काफ़ी दूर खड़ी थी। तो हमारे को वहाँ का कोई पता नहीं चल रहा था कि ये बस कहाँ है और कौन बंदा लेने आया था। तो हमने ऐसे वैसे करके वो बस ढूंढी। उसके बाद हम बस में बैठ गए। फिर हम बस वाले ने हमारे को उतार दिया लेबर रूम में। जहाँ पे लेबर रूम है वहाँ पे हमारा कैंपस नहीं था। तो हमने अपने एजेंटों को फ़ोन किया। तो हमारी सिम नहीं चलती थी वहाँ पे। तो हमने किसी से फ़ोन लिया, उनसे हमारे से बात हुई। तो एजेंट को, जो ड्राइवर हमें छोड़ के गया, उससे हमारी बात हुई। उसने बोला कि यही आपका रूम है, यहीं चले जाओ। जब हम वहाँ रूम में गए तो हमारे को वहाँ किसी ने नहीं पूछा। बोलते कि ये आपका रूम नहीं है। हम धूप में खड़े रहे बाहर, 2-3 घंटे बाहर खड़े रहे। उसके बाद एक आदमी वहाँ का जो उस कैंपस में रहता था, लोकल बंदा, उससे हमारी बात हुई। फिर हमने उसको अपनी पूरी बात सुनाई। उसने हमारे को फ़ोन किया, जो ड्राइवर हमें छोड़ के गया था उससे हमारी बात हुई। तो उसने बोला कि हमारे को यही ऑर्डर है आपको छोड़ने के लिए। जब हमने फिर बोला कि जिसने आपको हमारे को बोला कि इनको छोड़ के आओ, उसका नंबर दो। तो उसने हमारे को नंबर नहीं दिया, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर हमने उस कैंपस वाले ने उसने हेल्प की। उसने बोला कि एक और कैंप है यहाँ से 2-1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ चल के पूछते हैं कि अगर आपका वहाँ कैंपस होगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। उसके फ़ोन से हमने बहुत फ़ोन किए, मगर एजेंट बोलते कि वेट करो। फिर हमने खुद जाके उस कैंपस में, जो हमारा कैंपस था, वहाँ चले गए। वहाँ जाके उन्होंने डॉक्यूमेंट, वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने हमारी एंट्री करने के बाद हमारे को उस रूम में रखा गया, जहाँ पे उन्होंने हमारे को ये नहीं बताया था कि आपके कैंपस का ये नाम है और आपने यहाँ जाना है और यहाँ आपने रहना है। हमारे को ये बोला गया था कि फिर हम रूम में चले गए। नेक्स्ट अगले दिन हमारे को कोई बंदा नहीं आया। उन्होंने हमारे को बोला कि कंपनी का बंदा आएगा, कोई बंदा नहीं आया। हमें 2-3 दिन हो गए, कोई कंपनी का बंदा नहीं आया। ठीक है, फिर हम खुद गए ऑफिस में, जहाँ पे ऑफिस हमारे को ये बताया गया। हमने उधर पूछा, जो और बंदे थे उनसे पूछा कि हमारे को ये यहाँ जाना है। तो उन्होंने हमारे को ये बोला कि आप यहाँ जाओ, यहाँ जाके आपका इंग्लिश टेस्ट होगा।
ठीक है। मेरे को कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं पहली बार गया तो ना ही मेरे को पता था कि आपने यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। उसके बाद हम चले गए वहाँ पे, हमने वहाँ पे टेस्ट दिया। एक टेस्ट था, उन्होंने बोला कि टेस्ट होगा आपका। मैंने वो टेस्ट जो आप 210 ग्राम का, वो मैंने खुद पे किए, 210 ग्राम दिए मैंने। उसमें टेस्ट में मैं एक टेस्ट हो गया, एक टेस्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद मेरे को फिर 210 ग्राम देने थे। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को, वो बोलते हैं कि अभी अगर आप जितने टेस्ट में फेल होंगे आपको खुद पे करना पड़ेंगे। और मेरे को ये नहीं बोला गया था कि आपके इतने टेस्ट होने हैं, क्योंकि हमारे को 11 टेस्ट बताए वहाँ पे। जो हमारे पास जो वहाँ के बंदे थे, वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने मेरे को बोला कि 11 टेस्ट होने हैं। और हमारे को उसने कार्ड दिया था 11 टेस्ट का। और मेरे को यहाँ पे कोई नहीं बताया गया था कि 11 टेस्ट यहाँ होंगे नहीं होंगे। हमने फिर जो हमारे पास पैसे थे, ठीक है, हमने वहाँ पे रोटी पानी, जो रोटी हमारी खुद थी, हमने रोटी पानी खाते रहे। अब रोटी पानी खाने के बाद अब मेरे को दिक्कत आ गई वहाँ पे। अब मेरे को 6-7 दिन हो गए, हमारे को कंपनी वाला कोई पूछने नहीं आया कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना और क्या करना। हम खुद DT ऑफिस में गए तो उन्होंने हमारे को ये बोला कि 6-7 महीने का प्रोसेस है और चलेगा। अगर वो भी आप पूरे टेस्ट पास करते रहे तो अगर आपका फिर 5-6-7 महीने में आपका लाइसेंस बनेगा। और हमारे को ये नहीं कोई बोला कि आपके 11 टेस्ट होने। हमारे को उधर जाके उन्होंने बोला कि आपके अभी 11 टेस्ट हैं और चलने हैं, 40 दिन की क्लासें लग रही हैं, 15 दिन की एक लगनी है, वैसे से हमारे को बोला। फिर मैंने वहाँ पे, फिर हम वापस आ गए। फिर मैंने वो टेस्ट बाकी टेस्ट मैंने दिए नहीं। फिर मेरे रिश्तेदारों ने वहाँ से मैंने फ़ोन किया अपने घर, और रिश्तेदार वहाँ पे, उन्होंने मेरी टिकट करा के मेरे को इंडिया, 8 दिन बाद मैं इंडिया पहुँचा। अब मैं घर जब पहुँचा और मैंने एजेंट को फ़ोन किया कि भाई मैं इंडिया में आ गया हूँ, तो अब मेरे को ये बोलता कि तू इंडिया क्यों आ गया है, मेरे को क्यों नहीं बताया। जब एजेंट ने मेरे को, जिस एजेंट ने मेरे को भेजा था, अब बोलता कि मेरे बंदे वहाँ पे हैं, तो बंदों से मेरे को उनसे कुछ भी नहीं लेना, मेरे को जिसने भेजा मैं उसी से बात करूंगा। तो अब मेरे को ये बोल रहा कि मैं तेरे को पेनल्टी डालूंगा, मैं तेरे पे ये कर दूंगा और तू जो करना चाहता तू कर ले, ठीक है। अब मैं बोलता कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा और तू गलत है, तू 6 महीने से पहले इंडिया नहीं वापस आ सकता था, और तू जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू कैसे आया वहां से। और अब मेरे को ये धमकी दे रहा है कि आपने जो करना वो कर लो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले इसका। एक मिनट मनोज जी, जरा मेरी बात सुनना। आपका कितना खर्चा मैक्सिमम, जो आप बाहर गए थे 8 दिन आप विदेश में लाकर आए हैं, तो कितना खर्चा मैक्सिमम कंपनी ने कितना खर्चा करवा दिया, एजेंट ने या कंपनी ने, कुछ भी है? मेरा 2 लाख से ऊपर खर्चा हो चुका है इस टाइम, क्योंकि 1.5 महीने एक साथ मेरा एजेंट ले चुका है और मेरे पास उसकी पूरी डिटेल पड़ी हुई है जो है। और मेरे पास जो मैंने कंपनी का रिजाइन लेटर दिया वो भी मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है, और मेरे पास हर एक प्रूफ है। टिकटें मेरे को जो उन्होंने दी थी वो भी मेरे पास पड़ी है, जो मेरे को रिश्तेदार ने मेरी टिकट कराई थी वो भी मेरे पास पड़ी हुई है। अब मैंने जब ये मेरे को दोपहर को मैंने इसको कॉल की तो ये बोलता कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा और मैं तेरे को पेनल्टी डालूंगा, वहां से कैसे भाग के आया, तू भाग के आया बोलता है। और मेरे पास, मैंने खुद कंपनी को रिजाइन दिया और मैंने 800 दिरहम वहां के पे किए हुए है। मैंने 8 दिन का रूम रेंट भी दिया हुआ उसमें, और जो मेरी कंपनी का 500 रुपये मेरे ऊपर चार्ज पड़ा था वो भी मैंने दिया हुआ, तभी मेरे को उन्होंने क्लियर सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब आपने कोई मेरे को इंसाफ मिले इसका? पुलिस रिपोर्ट की कोई आपने? अभी मैंने की नहीं पुलिस रिपोर्ट, और मैं पुलिस रिपोर्ट कल करूंगा। तो अब आप क्या करना आगे की क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? अब आप क्या करना चाहते हैं आगे, जैसे कि कंपनी के ऊपर कार्रवाई या एजेंट के थ्रू? मैं एजेंट के ऊपर पूरी कार्रवाई करना चाहता हूँ और प्रशासन से जो भी मैंने खर्चा हुआ मेरा खर्चा मिले। मैं एजेंट से जिसने मेरे को भेजा उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।